हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ एकदम। आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है सभी लोग की। ये सबसे पहले मॉर्निंग के स्टडी सेशन में मैंने अपना रिवीजन किया था अमाइंस चैप्टर का। सो मैं अमाइंस पढ़ रही थी, यहाँ पर मैंने अपने नोट्स रिवीजन किए थे और नोट्स में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे मैंने। So after completing my amines and PYQs of amines, I am starting my bio revision। और इसमें मैं बायो में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रही थी, जिसमें मैंने एनसीईआरटी रीड किया था अपना अच्छे से एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। सो केमिकल एंड इंटीग्रेशन करने के बाद एंड उसके PYQs करने के बाद मैंने अपना खाना बनाया था, खाना खाया था एंड नहाया था एंड उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठी थी वापस से। और अब मैं जो पढ़ रही थी वो मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी एंड अराउंड 2 बजे फ़िज़िक्स पढ़ रही थी और मैं फ़िज़िक्स में पढ़ रही थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके मेरे लेक्चर्स भी बाकी थे तो मैंने लेक्चर्स भी कंप्लीट किए थे एंड पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। 2 डेज़ से कर रही थी ये मैं। फिर उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और सारे फॉर्मूलेज भी किए, सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे थे इस चैप्टर में एंड फाइनली ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीट होने के बाद उसके एक बार PYQs मैंने खुद से भी किए थे और उसके बाद ये मैं कर रही थी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर ने हाइड्रोकार्बन्स का रिवीजन लेक्चर करवाया है, 2 घंटे का था, वो मैंने कंप्लीट किया। उसमें सर ने एक एक रिएक्शंस कंप्लीट कराई थी, तो यहाँ पर वो कंप्लीट कर रही थी मैं। और उसके बाद मैंने हाइड्रोकार्बन्स के भी PYQs के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे। हाइड्रोकार्बन्स का रिवीजन लेक्चर था, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। देखो सर ने 2 घंटे का लेक्चर कराया, उसमें सर ने क्या कुछ नहीं रिवाइज़ करवा दिया, सारी रिएक्शन रिवाइज हो गई, सब कुछ हो गया। एंड ये है, और ये वाला क्वेश्चन था ना वो सबसे बेस्ट था, जब ये सेकेंड डिब्यूटल वाला क्वेश्चन आता है और PSS कराया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मेरा PSS बहुत सही बना था। एंड ये वाली रिएक्शन थी जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा इसको मैं लिख ही देती हूँ, तो मैंने इसको लिख लिया। मैं सामने रखूँगी इसको तो मुझे याद हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मुझे लिटरली मैथ्स क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। जिसने भी रिवीजन लेक्चर किया होगा उसने ये क्वेश्चन ज़रूर किया होगा। इसका जब ये प्रोडक्ट बनता है तो आपको फिर पेरोक्साइड लगाना, उसके बाद में ये सारी चीज़ें रिमूव करना। ये बेस्ट पार्ट था उस क्वेश्चन का। मैं सही बनाया था, अच्छा लगा यार। PSS जब सही होते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। एंड ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर होते होते काफ़ी टाइम हो चुका था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर होते होते भी एक्चुअली में 9:30 हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना खाना खाया एंड ये खाना खाने के बाद वापस मैं पढ़ने बैठी थी टू मेक माई प्लानर कि मुझे मार्च में एटलीस्ट करना क्या है। मार्च और अप्रैल 60 डेज़ बचे हैं, सो मैं 30 डेज़ का अपना पूरा प्लानर बना रही थी, देख के कि कौन से अकॉर्डिंग टेस्ट है, कब कब टेस्ट है। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग माई प्लानर। एंड तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को मार्च में क्या है, सबसे बड़ा टारगेट क्या कंप्लीट करना है, टेस्ट रिवीजन क्या कर रहे हो तुम लोगों का, मार्च कैसा जाने वाला है। अपना प्लानर बताना, ठीक है? तुम लोग क्या क्या करने वाले हो कमेंट सेक्शन में। मैंने अपना नेक्स्ट 60 डेज़ का प्लानर बनाने का सोचा था, तो जो टेस्ट सीरीज़ में फॉलो कर रही हूँ उसमें 60 डेज़ में 30 टेस्ट है, जिसमें सारे टेस्ट इंक्लूडेड हैं, जैसे कि FST है, NCERT फर्स्ट है मतलब 11th वाली बायो का, 12th वाली बायो का, केमिस्ट्री का अलग टेस्ट है, IPL है, PYQ बेस्ड FSTs अलग है। ये भी मैंने 1 अप्रैल तक ही लिखा है, बाकी अभी तक इसमें 10-12 टेस्ट हुए हैं, उसके बाद पूरे अप्रैल में भी हैं ये टेस्ट, जैसे कि ये देखो इसमें लिखा हुआ है।
तक टेस्ट ही टेस्ट है, FST। फुल सिलेबस केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ है। मतलब पूरा 2 महीने में जब तक 30 टेस्ट नहीं ले लेंगे तब तक। तो आज का मेरा जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है फाइनली। टारगेट कंप्लीट होते हो तो बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट यार, लेकिन फिर भी यार कल फिर उठना है, फिर करना है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। खाने कितना ही है यार, कुछ करते हो फिर लगता है यार वो भी भूल गए, वो भी कर लेना चाहिए, फिर कुछ करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर कर लेना चाहिए, कि बहुत कुछ किया था आज फिर भी भूल गए। वही चीज़ है ना, जब फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट करो, उसको चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो आपने, अपना शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो, उसके बाद रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे अगर 100-200 किसी भी चैप्टर पे, तो तुम्हें उतना टाइम लग जाएगा। एंड जैसे फिजिक्स में मैंने किया, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो 100-120 क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें उतना टाइम लग जाता है। तो तुम सारा लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो जो भी फॉर्मूले में, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये व्लॉग यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। होपफुली 60 डेज़ बचे हैं यार, एंड इन 60 डेज़ में जो टेस्ट दे रहा है वो बहुत सारे टेस्ट दे। एंड प्लीज़ अगर अभी तक भी किसी ने टेस्ट नहीं दिए तो वो ये ना करे कि एकदम से FST पे जंप करे, उसको पार्ट टेस्ट देना चाहिए पहले, मतलब हाफ ऑफ सिलेबस का टेस्ट देना चाहिए, हाफ 11th का, हाफ 12th का। उसके बाद में फिर फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए। 11th के 2 पार्ट में टेस्ट दे सकता है, वो 4 पार्ट में भी दे सकता है, यूनिट वाइज भी दे सकता है। तो प्लीज़ यार टेस्ट देना एकदम से, जिसमें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें दीदी हमने सिलेबस कंप्लीट हो गया बट अभी तक टेस्ट नहीं दिए। तो एकदम से प्लीज़ स्विच मत करो FST देने पे, अपने आप पार्ट टेस्ट दो, और उन टेस्ट को भी, जो भी टेस्ट है आपके, उसको इंक्लूड रखो कि FST भी करना है। अब तुमने एक भी टेस्ट नहीं दिया तो ऑब्वियसली तुम स्टेप बाय स्टेप ही चलोगे। तो पहले वही करो, 11th के हाफ दो, उसके बाद फिर 11th का फुल सिलेबस दो, फिर 12th का सेम पैटर्न फॉलो करो, 12th का फुल सिलेबस दो, उसके बाद FST देना शुरू करो। एटलीस्ट तुम एनालाइज तो कर पाओगे कि हाँ तुम्हें 11th और 12th में क्या क्या चीज़ें भूले हो, क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि ऐसा तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, FST दोगे तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा यार, ये क्या था, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, और FST में मार्क्स नहीं आते हैं, मतलब डिमोटिवेशन आता है कि सब कुछ भूल चुके हैं। सो बेटर है कि टेस्ट को टेस्ट के तरीके से दो, कोई FST देखिए अपने आप का डिप्रेशन में मतलब फिर मोरल डाउन मत करो, ठीक है। एंड टेस्ट दो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।